हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठा कालबोधा। द्वितीय पाठ कालबोध, काल समय की गणना। शिष्या महोदय रात्रि दिवसो विभाजन कथ भवति। छात्र के द्वारा पूछा जाता है शिक्षक से कि रात्रि रात और दिन का विभाजन कैसे होता है। गुरु पृथ्वी गोलाकार विद्यते ऐसा अहनिश केंद्रे परिभ्रमति। पृथ्वी क्या है, गोलाकार है और वो क्या अपने केंद्र में हमेशा परिभ्रमति घूमती है। यदा यस्य या भाग सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणः पतति तदा दिन जयते। जब पृथ्वी घूमेगी तो जिस भाग में सूर्य की प्रकाश, सूर्य का किरण पड़ेगा उस भाग में दिन होगा। ठीक है। यस्मिन् भागे किरणः न पतति तस् अंधकारः भवति रात्रिश्च जयते। और जिस भाग में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती उस भाग में रात्रि रहता है, अंधकार होता है और वह रात्रि कहलाता है। सूर्य प्रातः पूर्व दिशि उदेति। सूर्य जो है वो प्रातः पूर्व दिशा से उदय होती है। साय चा पश्चिमी दिशि अस्त गच्छति। और शाम के समय पश्चिम दिशा में अस्त हो जाती है, डूब जाता, सूर्य डूब जाता है। एवं सूर्यस्य उदयांतर दिनस्य अंतरस्य चा रात्रो ज्ञात भवति। जब सूर्य उदय होता है तो दिन होता है और जब अस्त होता है तो फिर वो रात कहलाता है, रात्रि का ज्ञान होता है। दिवा निशानुसारमेव जनः विविधा प्रक्रिया संप्रदति। जब दिन होता है तो दिन में जो लोग हैं, जना हैं, वो विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। शिष्या सप्ताहे कति दिनानि भवति। फिर छात्र के द्वारा पूछा जाता है शिक्षक से कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। गुरु सप्ताहे सप्त दिनानि भवति। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेसा नामानि तु रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः चेति। शिक्षक के द्वारा बताया जाता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और वो 7 दिन के नाम हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये 7 दिन हैं। शिष्या वर्षे कति मासा भवति। एक वर्ष में, एक साल में कितने मास होते हैं, कितने माह होते हैं। गुरु वर्षे 12 मासा भवति। गुरु शिक्षक के द्वारा बताया जाता है कि वर्ष में 12 मीन्स 12 मास होते हैं। तेसा नामानि तु। इनके नाम हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, चेती। ठीक है। तो ये 12 मास, जो 12 महीने हैं उनका नाम बताया गया है कि ये जो 12 महीने हैं इनका नाम है। शिष्या तिथिया कद भवति। फिर छात्र के द्वारा पूछा जाता है कि तिथि कितने होते हैं। गुरु प्रतिपक्षा तिथिया 15 भवति। प्रत्येक पक्ष में जो तिथि है वो 15 होते हैं। यथा प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या वा। ठीक है। प्रत्येक पक्ष में जो तिथि होते हैं प्रतिपदा से शुरू होता है। प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। ठीक है। ये चलता है चतुर्दशी। और प्रत्येक पक्ष में, एक पक्ष में पूर्णिमा और दूसरे पक्ष में अमावस्या होता है। मासे 2 पक्षो भवता। ठीक है। महीने में 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्षा, कृष्ण पक्षा चेती। ठीक है। जब ये 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे चा अमावस्या भवति। जो यहाँ पूर्णिमा और अमावस्या बताया गया है ये है कि जब शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्षे अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में जो 15वां लास्ट का दिन होता है, ठीक है, 15वां दिन, वो पूर्णिमा कहलाता है। और इसी तरह कृष्ण पक्ष में भी जो लास्ट का 15वां दिन होता है वो अमावस्या कहलाता है। शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमशः वर्धते। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रतिदिन वृद्धि होते हुए दिखता है, बढ़ता जाता है। पूर्णिमा चा पूर्णतः प्राप्त होती। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी तरह से पूरा दिखाई देता है, पूरा प्राप्त होता है। सा पंच दिशु कालाभि पूर्णतः भवति।
पूर्णिमा के दिन पंचदश पूरी कला है जो उसमें भी पूर्ण होता है। कृष्ण पक्षे च कृष्ण क्रमशः 6 प्राप्त होती, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे कम छोटा होता दिखाई देता है, छोटा होता रहता है। प्रतिदिन तस्य एका कला क्षीयते, प्रतिदिन कृष्ण पक्ष के प्रत्येक दिन में चंद्रमा की एक कला कम होती जाती है, छोटा होता जाता है। अमावस्या सा पूर्ण रूपेण लुप्त भवति, और अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह से पूर्ण लुप्त दिखाई देता है, अर्थात दिखाई नहीं देता।